हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आइए आज हम इस लेसन को फिनिश कर लेते हैं। चैप्टर 4 आज हमारा फिनिश कर लेंगे, जो भी है पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम आपकी वीडियो के हो सकेगा तो स्टॉप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये इतना कंप्लीट कर लीजिए, अब इतना बहुत। अभी अभी जितना अभी ज़्यादा नहीं, अभी जुलाई से फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी इतना बहुत है बेटा, ठीक है। तभी बाकी क्लासेज हम रोक देंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये लेसन चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, बाकी का हम फिर ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे नहीं कराया जाएगा, आगे का आप ही लोग क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो इतना कंप्लीट कर लेंगे आप सभी लोग, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस करवा दिए। अभी 5-6 चैप्टर करवा देंगे बेफालतू में, तो बच्चे अभी हैं नहीं उतने पढ़ने वाले, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते। चलो हेडिंग बनाना है वैलेंसी, संयोजकता। लिख लेंगे आप इसकी परिभाषा। जो किसी किसी परमाणु के 72 कोष किसी परमाणु के 72 कोष को पूर्ण करने के लिए, किसी परमाणु के 72 कोष, जो परमाणु का सबसे बाहरी कोष होता है, कोष क्या होता है हमने बताया था ना, परमाणु की संरचना बना के। किसी परमाणु के सबसे 72 कोष को पूर्ण करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए या ग्रहण किए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए हैं, उनकी संख्या संयोजकता कहलाती है। मतलब कोई परमाणु है, परमाणु है बेटा, परमाणु का बाहरी कोष, मान लो ये वाला कोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा। तो 2 ही क्या हो जाएगी? संयोजकता। मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर तो त्याग नहीं करेगा, फिर 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा वही क्या हो जाएगी? संयोजकता, ठीक है। अब हमेशा ऐसे निकाल लेंगे। बाहरी कोष में देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हमने पीछे वीडियो में सीखा था, तो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। अगर बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो संयोजकता 2 आ गई, 2 ही होगी। 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं संयोजकता 4 होगी। अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 5 नहीं त्यागेगा, 3 ग्रहण करेगा 8 पूरा करने के लिए, तो संयोजकता 3 होगी। अगर 5 आ जाए तो 8 माइनस 5 कर लेना, तो 3 आ जाएगी। अगर 6 आ जाए, बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी संयोजकता 2 होगी। 8 से 6 घटा लेना तो 2 आ जाएगी, ठीक है। जब 7 होंगे तो संयोजकता कितनी होगी? 7 नहीं होगी संयोजकता, फिर 1 संयोजकता होगी, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। समझ गए? संयोजकता यही होती है। तो परिभाषा जो मैंने बोली वो आप लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, जैसे हीलियम है, प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और नियान है, द्वितीय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि हीलियम इसीलिए रासायनिक रूप से क्या होता है? रासायनिक रूप से उदासीन होता है, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो देता है, इसके 8 पूर्ण है बाहरी कोष इसका। समझ गए? तो इसी तरह प्रथम कोष में हीलियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो इसके बाहरी कोष में 2, एक ही कोष बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी न लेगा न देगा, इसलिए दोनों क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। समझ गए? जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसी संयोजकता कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसी से संयोग करेगा, तो ठीक है। आगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, ये चीज़ देख लेते हैं। ये चीज़ मैंने वैसे भी आपको बता दी, ये चीज़ समझ लेते हैं। ये आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख भी लेंगे, ठीक है बेटा जी, ऐसे डाल के लिख लेंगे। जैसे हाइड्रोजन है तत्व, इसका प्रतीक H होता है। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या, प्रोटॉन भी कह सकते हैं, परमाणु संख्या 1 होती है। प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होती है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होती हाइड्रोजन में। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो इनकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। हीलियम है, हीलियम का प्रतीक He होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्रोटॉनों की संख्या जितनी परमाणु संख्या उतनी ही उसके पास क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। इसके के कोष में Km कोष है ना, इलेक्ट्रॉन ये कोष हैं, कोषों में ही तो इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। ये कोष हैं Km, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसी अनुसार। जैसे ये Li लिथियम देखो 3 होती है इसकी परमाणु संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 3। न्यूट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है इसमें, ठीक है बेटा जी। कितनी हो जाती है? हाँ, तो ये चीज़ समझ गए। जैसे और देख लेते हैं, एक उदाहरण लंबा ले लेते हैं कोई। जैसे सोडियम लिया, सोडियम परमाणु प्रतीक क्या होता है? यानी परमाणु संख्या 11 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 11 हो जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसमें 12 होती है न्यूट्रॉनों की संख्या।
अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे जानेंगे सर? तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो भाई, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान। ठीक है, आपको प्रोटॉन तो आपको पता हो जाएंगे, प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान अगर आपको रटा है, प्रोटॉन तो आपको पता ही होगा परमाणु क्रमांक, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या को n से लिखेंगे। समझ गए? समझ गए? और p और z के बराबर होता है। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर? z के। z बोले तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है। सोडियम, तो सोडियम का न्यूट्रॉन 12 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी की यल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम में कितना आएगा? एक बचेगा तो 1 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही कुल मिला के यहाँ किया जा रहा है। ये सब आप देख लेना, लिख लेना। ठीक है बेटा जी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो क्लोरीन का वैसे परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो गया। तो क्लोरीन में बाह्य कोष को पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। समझ गए? ऐसे किसी के लिखने के लिए आ जाएगा, कैसे निकालोगे? इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। अब अगला कह दिया सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 6 हो जाएगा। तो इसके 72 कोष को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए? 8 पूरा करने के 2 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 ही संयोजकता हो जाएगी। मैग्नीशियम 12 होता, 2 8 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब 6 तो नहीं मिल सकते ना 8 पूरा करने के लिए, 6 कौन देगा इसको, है ना? तो ये 2 अपना त्याग कर देगा, 2 त्याग करेगा, 2 ही इसकी क्या आ जाएगी? 2 ही संयोजकता हो जाएगी। समझ, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो अगला आगे देख लेते हैं। अब सिलिकॉन व ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए पर इनकी संयोजकता की परिभाषा उसी तरह लिखना है। ठीक है, संयोजकता निकालने के लिए 8 से 72 कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा देते हैं, ये भी बताया था मैंने। ठीक है बच्चा जी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के पर 8 बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 से 6 घटा देते आ गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहें, ये क्वेश्चन अच्छा है, Cl माइनस आयन की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें? ठीक है, ये देखो Cl माइनस लिखा। Cl माइनस मतलब क्या? माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे Cl प्लस कहते हैं हम, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है तब प्लस आया है। इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है तब प्लस आया है। इलेक्ट्रॉन निकाल चुका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। प्लस माइनस आया है मतलब इलेक्ट्रॉन इसने लिया है किसी से, तब माइनस आया है इस पर। जितना माइनस आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं। 1 माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। 1 इलेक्ट्रॉन 17 तो ऐसे होते ही हैं Cl पर। माइनस आ गया 1, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 8। तो बाहरी कोष में जो होते हैं वही तो संयोजकता होती है। तो संयोजकता यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अगला देख लेते क्या बोल रहा है। ये सब पढ़ लेना भाई, लिख लेना, अच्छे अच्छे सवाल हैं, करवाएगा नहीं कोई जल्दी से। यदि तत्व का Z बराबर 3 है, तत्व Z क्या होता है? परमाणु भाई क्या होता है? परमाणु क्रमांक ही होता है Z, अभी हमने बताया। तो उसकी तत्व की संयोजकता क्या होगी? उस तत्व का नाम भी लिखिए। Z बराबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 हो जाएगा। उस तत्व की संयोजकता बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो जाएगी। इस तत्व का नाम 3 पे कौन होता है? लिथियम। हो गया। चलो अगला देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? हाँ, ये यहाँ पे परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या क्या होती है जान लेते हैं। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेशित की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती। समझिए, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या या धनावेशु प्रोटॉन ही होते हैं। सीधा सीधा ऐसे ही लिखना आप, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है या परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे जेड से व्यक्त करते हैं। जेड बराबर क्या होगा? नाभिक में इकाई धनावेश की कुल संख्या या प्रोटॉनों की कुल संख्या। ठीक है, और या फिर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। जेड बराबर पी, प्रोटॉनों की संख्या भी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है।
ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला उदाहरण देखो, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, अतः हाइड्रोजन के परमाणु संख्या क्या है, 1 होगी। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन, 6, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब ये चीज़ें लिख लेना बेटा जी। ये देखो कौन बोला, सन 1913 में मोजले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की उचित संख्या ज्ञात करने की कोशिश की थी, और परमाणु क्रमांक द्वारा हमें उदासीन परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चलता है। समझे, रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन भाग नहीं लेते हैं, इनमें केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, क्योंकि एक परमाणु या उसके आयन के प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान रहती है। ठीक है, जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो कभी कम ज़्यादा नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा होती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन भाग नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ही अदला बदली होती है, प्रोटॉन की नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन ही कम ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोटॉन नहीं। ठीक, अब द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको। ठीक है, परमाणु भार भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं। तो हमने बताया था, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, पहले ही बताया। ठीक है, ये फार्मूला बन जाता है। बस अब सवाल बनाना हो तो इस पर कैसे बनेगा, कार्बन सी का द्रव्यमान इतना है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है, तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 12 ही आ जाएगी। समझ आ गई बात बेटा जी। द्रव्यमान संख्या पूर्णांक होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। द्रव्यमान संख्या पूर्णांक होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या को हम इसके परमाणु भार के रूप में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या होगी जो कभी परमाणु क्रमांक से अधिक हो सकती है, कि बराबर भी हो सकती है। परमाणु का संकेत कैसे करते हैं, संकेत कैसे, एटॉमिक सिंबल कैसे, जैसे कोई परमाणु होता है, मान लो एक से कोई परमाणु है, तो यहाँ पे नीचे जो संख्या लिखी जाएगी वो क्या होगी, परमाणु संख्या अर्थात Z होगी। ऊपर जो संख्या लिखी जाएगी वो द्रव्यमान संख्या अर्थात A होगी। समझ गए, जैसे सोडियम लिखा गया है, सोडियम तो परमाणु क्रमांक 11 होता तो 11 यहाँ पे लिखा, द्रव्यमान संख्या 23 होती, 23 यहाँ पे लिखा गया। समझ गए, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए, वही चीज़ बताएं। जैसे नाइट्रोजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ रहा है, इसका दे दिया, तो ये यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक है। 7 क्या है, परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है, परमाणु संख्या क्या है, इतना है, परमाणु संख्या इतनी, तो प्रोटॉन भी इतने होंगे, 7 ही होंगे। ठीक है, द्रव्यमान संख्या ऊपर जो लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या 14 है, तो द्रव्यमान संख्या में पता है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या 14, तो परमाणु संख्या क्या है, 7, तो 7 ही आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ आ गई बात बेटा जी। चलो, और भी इस तरह प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, परमाणु संख्या बराबर होती है, 7 ही हो जाए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन भी 7 हो जाएंगे। इसी तरह और भी सवाल है इसमें, समझ गया। इसी तरह और भी सवाल है इसमें, जैसे क्या कह रहा है, एक तत्व में 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन तथा 18 न्यूट्रॉन है। उस तत्व की परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 17 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या 17, न्यूट्रॉन की संख्या 18 ही तो दे रखा है। द्रव्यमान परमाणु संख्या क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सब 17 है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों को जोड़ देंगे, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी, सिंपल। चलो बच्चे, ये सवाल देखते फिर क्या बोल रहा है। एक तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या 40 तथा प्रोटॉनों की संख्या 18 है। द्रव्यमान संख्या 40 बोल रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बोल रहा है 18 है। क्या निकालना है, तत्व का परमाणु क्रमांक तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला ये काम करना है। तत्व की संयोजकता भी निर्धारित कीजिए, तत्व का परमाणु संकेत भी लिखिए।
तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो आप देख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको आप देख के समझ लेना। ठीक है, चलो। द्रव्यमान संख्या दिया गया है क्या? द्रव्यमान संख्या ए बराबर 40 दिया, प्रोटॉन संख्या 18 दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन क्या ज्ञात करना था? परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या। तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो ये 18 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 18 ही हो जाएगा। वो आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है तत्व के न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो 40 से 18 घटा देंगे तो 22 आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। और तत्व की संयोजकता 0 होगी, क्योंकि इसके 72 कोष में 0 इलेक्ट्रॉन अर्थात रिक्त स्थान है। अब ये कैसे जान लिया? ये तो हमें कैसे पता चलेगा? प्रोटॉनों की संख्या से पता चलेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसको आप छोड़ देते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। परमाणु क्रमांक 18 था, तो 18 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, तो पता चलेगा 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसको बाद में करते हैं। तो तत्व का परमाणु संकेत कितना आ जाएगा? अब AR है, कौन है? 18 परमाणु क्रमांक आया तो 18 पे कौन है? तुमको रटा होना चाहिए, 30 तक तो रट डालो। AR होगा, आर्गन होगा। परमाणु क्रमांक 18 आ गया तो 18 लिख दें। द्रव्यमान संख्या 40 तो 40 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 है तो 18 कर लेते हैं। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 18 हो गए। 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह उदासीन होगा। संयोजकता कितनी होगी? न इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा, 0 होगी। समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। आ गए समझ में? चलो, ये सवाल आप करना चाहे तो कर लेना। इस तरह कई सारे लगवा दिए हैं, अब आप समझ लीजिए खुद। ठीक है बेटा जी, ठीक है। जैसे ये सवाल यानी प्लस वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन एक इसने त्याग कर दिया तभी प्लस आया है। ऐसे 11 होते हैं, इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन ही हैं सिर्फ। समझ गए? तो उसको यानी का परमाणु संख्या कितनी है? 11 होती है। यानी में अवस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 11 परमाणु संख्या माइनस 1। एक क्यों घटाया? क्योंकि एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 होगा। एक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 10 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, के ऑलियल पूरी तरह से क्या है? भरे हुए हैं। समझ गए? चलो, समस्थानिक क्या होते हैं? सम मतलब समान, स्थानिक मतलब स्थान। जिन तत्वों के स्थान समान, स्थान मतलब परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक से स्थान निर्धारित होता है तत्व का। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? निश्चित तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान, किंतु न्यूट्रॉन क्या होगा? भिन्न। न्यूट्रॉन क्या होगा? भिन्न। ठीक है, इतना लिख लेना आप। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं बेटा? उदाहरण में है ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। रेडियो सक्रिय है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में, ठीक है, प्रोटियम इसके 3 हाइड्रोजन, 3 में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन रहता है प्रोटियम में। और ड्यूट्रियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा ना सबका। परमाणु क्रमांक एक ही है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। और इसमें क्या होगा? इसमें न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन उतना ही रहेगा सब में। ट्राइटियम की बात करें, ट्राइटियम में क्या होगा? ट्राइटियम में बेटा जी एक प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होंगे। समझे? ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन उतना ही रहेगा जितना परमाणु संख्या रहेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही न्यूट्रॉनों की संख्या ही घटती बढ़ती है। एक प्रोटॉन होगा और कितने? एक न्यूट्रॉन होगा, तभी ड्यूट्रियम बनेगा। और प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। समझे? प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता। समझे? क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन किस समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता? वो प्रोटियम है। ठीक है, ये यहाँ पे संरचना भी बना है, प्रदर्शित पर है प्रोटियम को। एक प्रोटॉन है यहाँ पे, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। समझे? ट्रिटियम में इलेक्ट्रॉन एक है एक कक्षा में। समझ गए? जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। समझे? इस तरह व्यक्त करते हैं इसको। क्लोरीन के होते हैं 2, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। समझे? इतने जो जितनी चाहो लिख लेना आप, सब दिखा दिए मैंने, समझ भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। औसत परमाणु द्रव्यमान इसको आप छोड़ दो, इसको ये तो समझ जाओगे आप ऐसे भी।
भाई कोई समस्थानिक है किसी चीज़ का, समस्थानिक है, जैसे क्या निकालना है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं ना। जैसे कह रहा है कॉपर का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना है, 63.5 यू है। ठीक है, यू क्या होता है, यू एक मात्रक है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। एटॉमिक मास यूनिट को हम इतना नहीं लिख के सीधा क्या करते, शॉर्टकट में यू लिख देते हैं। ठीक है, यह दो समस्थानिकों के रूप में इतने इतने में पाया जाता है। प्रत्येक समस्थानिक प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। माना समस्थानिक प्रतिशतता कितनी है, एक्स। इसकी कितनी है, 100 माइनस एक्स है। उपरोक्त दोनों के औसत परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक समस्थानिक द्रव्यमान इतना है, इसकी प्रतिशतता एक्स थी, प्रतिशत एक्स परसेंट है, प्रतिशतता मान लो एक्स है, तो गुणा करेंगे कितने हो जाएगा, एक्स बाई 100। इस वाले की इतनी थी, इतना बाई 100 कर देंगे, दोनों को औसत द्रव्यमान निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, इतना ही आ जाएगा औसत द्रव्यमान जो कि दिया हुआ है। परंतु ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ तो इतने के बराबर हो जाएगा ये चीज़। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 75 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 75 आई, तो यहाँ पे इसका प्रतिशतता कितनी आएगी, 100 माइनस 75, 25 हो जाएगी। सिंपल था, ये चीज़ लिख लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक विशेषताएं। समस्थानिक एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण भी समान होते हैं, समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ठीक है, अब रेडियो समस्थानिकों का उपयोग, जैसे ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक था एक, तो इसका उपयोगिता क्या होती है देख लेते हैं। रेडियो शक्ति समस्थानिकों का उपयोग मृत पेड़ पौधे, मृता की अर्थात मरे हुए पेड़ पौधे, जानवरों तथा पत्थर के पुराने नमूनों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। यह विधि क्या कहलाती है, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है बेटा जी। अगला पॉइंट, अगला का हो सकता है इसका यूज, रेडियो समस्थानिकों का उपयोग औषधि के ट्रेशर के रूप में किया जाता है। या विधि मानव शरीर में किसी भी प्रकार के ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक है, देख लो रेडियो एक्टिविटी का कितना बड़ा रोल है रेडियो एक्टिव तत्वों का। ठीक है, अगला देखो, बहुत सारे हैं। देखो, जमीन के अंदर बिछाई गई जल पाइपलाइन, जैसे कि गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन, किसी प्रकार के छेद या रिसाव का पता लगाने के लिए भी इनका उपयोग होता है। चलो ठीक है, छोड़ो, और भी बहुत सारे युग आप पढ़ लेना। ठीक है बेटा जी, जैसे ये सभी बहुत सारे हैं, ये सभी के रेडियो एक्टिव ही हैं। आयोडीन का 123 वाला रेडियो एक्टिव है। ये सभी के यूज देखो क्या क्या है इंपॉर्टेंट, ये सब कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। आयोडीन का जैसे 131 वाला है, थायराइड ग्रंथि प्रतिबिंबन का उपचार में किया जाता है यूज। आयोडीन 123 वाला है, मस्तिष्क चित्रण तथा ब्रेन इमेजिंग में किया जाता है यूज। कोबाल्ट से 60 है, कैंसर उपचार में उपयोग किया जाता है, पूछा जाता है बहुत। सोडियम 24 है समस्थानिक, तो इसका रुधिर प्रतिशत के विकार में ज्ञात करने में, बीमारियाँ ज्ञात करने में। फास्फोरस 32 के क्षेत्र में। आयरन 59 है, इसका एनीमियम के रोग के निदान में। अब पढ़ते हैं समभारिक, आइसोबार। सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, उनके परमाणु भार समान होंगे। ठीक है, समझ गए। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समभारिक कहलाते हैं। समभारिक रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से बनते हैं। जब इनमें रेडियो एक्टिव तत्वों के बीटा कण का उत्सर्जन होता है तब क्या बनते हैं, समभारिक। जैसे आर्गन है, सोडियम है, कैल्शियम है, इसका भी 40 हो जाता है, इसका भी 40 हो जाता है द्रव्यमान संख्या, इसकी भी 40 हो जाती है। लेकिन परमाणु क्रमांक इसका 18, इसका 19 और इसका 20 होता है। परमाणु क्रमांक तो समान भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान। ये क्या है, समभारिक। उदाहरण हो गए नाइट्रोजन के हैं, देखो नाइट्रोजन कार्बन के भी हैं। समभारिकों की विशेषताएं देख लेते बच्चा जी। समभारिकों के तत्वों की, समभारिक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। समभारिक तत्वों में भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण केवल उन तत्वों के समान होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। समभारिक तत्वों की इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। समभारिक जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, और भी दिया हुआ है
अब सम न्यूटॉनिक भी होते हैं। सम न्यूटॉनिक मतलब क्या मतलब है? सम मतलब समान, न्यूटॉनिक मतलब न्यूटॉन, जिनके न्यूटॉन समान होते हैं। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों क्या हैं? भिन्न भिन्न, किंतु उनके नाभिक में न्यूटॉनों की संख्या क्या होती है? समान, सम न्यूटॉनिक कहलाते हैं। समझे बेटा जी? समझ गए? जैसे फास्फोरस और सल्फर, इसके निकालेंगे न्यूटॉनों की संख्या, इन दोनों की द्रव्यमान संख्या दी हुई है, द्रव्यमान संख्या दी हुई है, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या दी हुई है, आप न्यूटॉन निकालेंगे दोनों के क्या आएंगे? 16 आएंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन समान होंगे, ठीक है, बाकी सब तो अलग अलग, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके समान होंगे, ठीक है। जैसे सोडियम Na+ है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन है। Mg12 होता है, 2+ आ गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? समभारिक समन्यूटॉनिक में अंतर लिख लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अंतर भी काम का है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन इनके क्या होते हैं? इनके नाभिक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इनमें परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न, इनमें परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है ना। इनके भौतिक गुण निम्न होते हैं, इनके भौतिक रासायनिक गुण भिन्न होते हैं ना। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इनका भिन्न होता है। समझ गए बेटा जी? समझ गए बेटा जी? तो लेसन आपका हो गया पूरा, और ये लेसन पूरा हो गया। छोड़ो, आप बुक हो तो आप पढ़ना, सवाल सॉल्व करना, सवाल मिले तो, और ना आए तो पूछना मेरे से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ना समझ में आया कुछ तो बताना, फिर समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक डाउट वीडियो बना देंगे इस चैप्टर का, और भी पुराने वीडियो देख के कंप्लीट करके सब दिखा दो मेरे को, ठीक है? और अब आपका सिलेबस हम रोक देंगे अब, अच्छा ठीक है? और भी वीडियो देने रहते बेटा, बहुत सारे हो नहीं पाता, ठीक है बेटा जी? तो इतना काफ़ी हो गया अभी के लिए, बाकी हम स्टार्ट कर दे, अगर रेगुलर दे दे आपको 2 महीने में साइंस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? जब भी हम चाहेंगे ख़त्म कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? सब अपने घर की बात है, ठीक है? आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सो मच सभी का, बाय बाय, लव यू टू ऑल, बाय बाय बच्चा लोग।